हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक शॉर्ट स्ट्रैटेजी और हमें मार्केट में क्या क्या देखना चाहिए, कौन सा टाइम फ्रेम रखना चाहिए एंड किस एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड प्लेस करनी चाहिए। ओके, सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री सिग्नल लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप कोर्स बाई करते हो तो आपको प्रॉपर 1 आवर्स की लाइव क्लास दी जाती है, जिसको ज्वाइन करके आप मार्केट में एक बेसिक टू देखो, चीज़ें जब तक आपको आएंगी नहीं तब तक आप कोई भी चीज़ है वो पॉसिबल नहीं होती है गाइज। तो मैं यही बोलूँगी कि आप पहले ट्रेडिंग सीखो, नॉलेज लो, उसके बाद ही रियल अमाउंट को यूज करो। एंड जो भी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं वो नॉलेज के लिए, एजुकेशन पर्पज लेके आ रहे हैं, जिससे क्या होगा, सीखोगे तभी आप लोग कुछ कर पाओगे। अदरवाइज बिना सीखे कोई चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। ओके, सो यहाँ पर यूएसडी, एआरएस, ओटीसी मैंने यहाँ पर करेंसी पेयर ले रखा है। एंड इस करेंसी पेयर पे अभी देखिए मार्केट का ट्रेंड क्या फॉर्म हो रखा है, अप डायरेक्शन के लिए मूव हो रखा था। एंड यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, जैसा मैंने बोला था पहले स्ट्रैटेजी में कि मार्केट क्या करता है कि मार्केट एक ट्रेंड में फॉलो होता है। तो आप देखेंगे कि आपको एक रिवर्सल कैंडल देखने को मिलेगी, उसके बाद मार्केट क्या करेगा, जस्ट एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करेगा। उसका एक रीजन होता है गाइस, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट का ट्रेंड इतना स्ट्रांग होता है तो अचानक से बायर्स हो चाहे सेलर, अचानक से एंट्री नहीं खत्म हो सकती। उस एनालिसिस के थ्रू यहाँ पर हम लोग ट्रेड प्लेस कर सकते थे। ओके, सो अब आ जाते हैं गाइस टॉपिक में। तो आज हम लोगों के कुछ टॉपिक रहेंगे, जैसे टाइम फ्रेम को लेकर, एंड आपको इंडिकेटर्स कहाँ मिलते हैं, एंड नॉर्मल कैंडल साइकोलॉजी भी आपको एक्सप्लेन करेंगे, एंड करेंसी पेयर हमारे लिए कौन कौन से करेंसी पेयर बेस्ट रहते हैं। ओके, सो आज हम आपको बता देते हैं कि टाइम फ्रेम कैसे चेंज किया जाता है और हमें कौन सा टाइम फ्रेम रखना चाहिए। ओके, सो आपको कैंडलों वाला टाइम फ्रेम रखना चाहिए। अगर आप स्विच टाइम पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे नॉर्मली आपको ये वाला टाइम फ्रेम देखने को मिल जाएगा। जैसे इसमें 5 सेकेंड की ट्रेल लगा सकते हैं, 15 मिनट की, 30 सेकेंड की। ओके, इस टाइप का आपका टाइम फ्रेम मिल जाएगा, बट आपको ये 1 मिनट ले लेना एंड ये वाला टाइम फ्रेम नहीं रखना। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी इसको, ओके, सो मैं यहाँ पर स्विच टाइम पर क्लिक करूंगी तो मैं ये वाला टाइम फ्रेम ले लूंगी, कैंडल वाला। ओके, सो मैंने यहाँ पर ले लिया है। एंड गाइस ये हो गया हमारा कैंडल वाला टाइम फ्रेम। उसके बाद हमें क्या देखना होता है, सबसे पहले देखना होता है कि हमारा करेंसी पेयर कौन सा है, क्योंकि एक बेस्ट करेंसी पेयर भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक अच्छा करेंसी पेयर नहीं चूज कर पाते हो तब भी आपकी ट्रेड लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर हम करेंसी पेयर पे जाएंगे एंड देखिए यूएसडी, एआरएस, ओटीसी हमने ऑलरेडी पहले ही करेंसी पेयर ले रखा है। तो मैं प्लस पे आइकन पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पर आपको मल्टीपल करेंसी पेयर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें मुझे सबसे बेस्ट लगता है तो यूएसडी, एआरएस, ओटीसी, जो कि बहुत रेयर ही लॉस कराता है। एंड यहाँ पर मैं एनजेडी, सीएडी, ओटीसी को भी ले लूँगी। ओके, मैं जितने भी बेस्ट करेंसी पेयर होंगे उनको मैं यहाँ पर डिफाइन कर लेती हूँ, और कौन कौन से करेंसी पेयर पे हमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे। ओके, सो यहाँ पर मैंने जो बेस्ट करेंसी पेयर हैं जो कम लॉस कराते हैं उन करेंसी पेयर को हम ले लेते हैं। एंड गाइस आप लोग भी यही किया करो, जो बेस्ट करेंसी पेयर होते हैं जो लॉस कम कराते हैं उन करेंसी पेयर को रखा करो, ना कि जो लॉस ज़्यादा कराते हैं उन करेंसी पेयर को। क्योंकि देखो करेंसी पेयर से भी आपके ट्रेड लॉस एंड प्रॉफिट होती है, क्योंकि गाइस कुछ करेंसी पेयर होते हैं जो हमें एक अच्छा अमाउंट इंक्रीज करने के लिए नहीं देते। ओके, सो यहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छी परसेंटेज वाले ले लिए। एंड गाइस मैं आपको ये बोलूँगी, देखिए यहाँ पर और तो अभी हमारे करेंसी पेयर ओपन नहीं है। यूएसडी, पीकेआर, ओटीसी है, ये भी बेस्ट है। एंड यूएसडी, आईएनआर कभी भी करेंसी पेयर मत लिया करो, ये लॉस ज़्यादा रहता है। ओके, यूएसडी, एमएक्सएन, ओटीसी पर भी रेयर देखने को मिलता है लॉस ज़्यादा। एंड यूएसडी, बीआरएल, ओटीसी की बात की जाए तो ये बहुत बेस्ट करेंसी पेयर है। सो यहाँ पर जो परसेंटेज काफ़ी अच्छी थी, मैंने करेंसी पेयर ले लिया है गाइस। ओके, सो इन करेंसी पेयर पर देखो गाइस आप अच्छा खासा अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पर जो कम परसेंटेज वाले करेंसी पेयर हैं उनको मैंने यहाँ पर रिमूव कर दिया, एंड जो मल्टीपल जिस पे परसेंटेज काफ़ी अच्छी है एंड कम लॉस कराते हैं उन करेंसी पेयर को ले लिया है। ओके, एंड ये
हो गई करेंसी पेयर की बात गाइस कि कैसे करेंसी पेयर ले सकते हैं, तो यहाँ से आप करेंसी पेयर ले सकते हो। एंड अगर बात की जाए यहाँ पर और कौन कौन से मिलेंगे, तो आपको क्रिप्टो, कम्युनिटीज एंड स्टॉक्स में भी करेंसी पेयर देखने को मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आप ये भी ले सकते हो। ओके, सो मैंने यहाँ पर पहले ही ऑलरेडी ये करेंसी पेयर ले रखा है USD, ARS, OTC, तो मैं क्यों ना उसी पे ट्रेड अभी करूँगी, क्योंकि मैं एक एक करके यहाँ पर डिफाइन करूँगी, और भी चीज़ें आपको बताऊँगी मैं यहाँ पर। ओके, उससे पहले मैं सारी चीज़ें बता देती हूँ, फिर मैं ट्रेड प्लेस करूँगी और आपको समझाऊँगी। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे आपको मल्टीपल आइकन देखने को मिल जाएंगे। आप मेरे कर्सर पे फोकस दीजिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ओके, मे भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है गाइस, तो मैं 2 ट्रेड का रिस्क ले लेती हूँ। ओके, एंट्री काफ़ी गलत लग गई बट कोई नहीं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये आइकन जो आपको दिख रहे हैं ना, तो ये आइकन हम लोगों को देखो, एक पेंसिल आइकन है, 1 मिनट, ओके, कैंडल दिख रही है, यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर आप जाके इन चीज़ों को ले सकते हो कि आपके, जैसे कि आप अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, कोई भी अगर आपको कुछ भी लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। इंडिकेटर्स की बात करें तो आपको यहाँ पर मल्टीपल इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत सारे RSI हो गया, ओके, सो बहुत सारे इंडिकेटर मिल जाएंगे, वॉलेंजर बैंड हो गया, सो यहाँ पर आप इंडिकेटर्स ले सकते हो। ओके, एंड कैंडल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारी मल्टीपल कैंडल्स देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि एक अनासी कैंडल हो गई। जैसे यहाँ पर देखिए आप, एक अनासी कैंडल के बारे में भी हम आपको डिफाइन करेंगे। ये कैंडल कुछ इस टाइप की रहती हैं, जिससे क्या होता है, हमें ट्रेड प्लेस करने में भी बहुत हेल्प मिलती है। ओके, सो यहाँ पर 81 कैंडल हो गई। एंड यहाँ पर अगर आप फिर से क्लिक करेंगे तो एरिया चार्ट पे अगर ले लेंगे तो आपको कुछ चार्ट ऐसा दिखेगा। ओके, आप इस चार्ट पे भी बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हो, एंड ये भी रिस्क कम रहता है। ऑलरेडी आपको इसमें टाइम फ्रेम बहुत 5 सेकेंड का रहता है। 5 सेकेंड के अंदर चार्ट क्या करता है, मूवमेंट करता है। ओके, आपको अगर स्ट्रैटेजी अगर पता होती ना, तो इस पर बहुत अच्छा कैपिटल इंक्रीज किया जा सकता है। ओके, सो यहाँ पर मैं फिर से इसी पर क्लिक करूँगी एंड देखिए इस टाइप की कैंडल भी आपको देखने को मिल जाएंगी। ओके, सो यहाँ पर ये कैंडल्स हैं, बट आपको इनके सारी की नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे क्या होता है। ओके, उसके बाद ही आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो। अब आ जाते हैं अपने नॉर्मल कैंडल पे, जहाँ पर हमने ट्रेड प्लेस की थी। सो गाइस, ये जो कैंडल है, तो यहाँ पर हमने ट्रेड प्लेस की थी अप डायरेक्शन के लिए। अब बात कर लेते हैं, ऑलरेडी आपको मैंने टाइम फ्रेम बता चुके हैं, एंड आपको ये भी बता दिया कि इंडिकेटर कहाँ मिलेंगे, आपको करेंसी पेयर भी मैंने बता दिए कि यहाँ पर आपको कहाँ मिलेंगे। एंड अब बात कर लेते हैं कैंडल साइकोलॉजी, भाई ट्रेड कैसे प्लेस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये सारी बातें तो चलती रहती हैं, बट आपको रियल जो चीज़ होती है वो होती है ट्रेड कैसे प्लेस करें। तो यहाँ पर गाइस मैंने एक ट्रेड प्लेस की थी अप डायरेक्शन के लिए। वो क्यों की थी, इसके पीछे क्या रीजन था, क्या साइकोलॉजी थी, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, मार्केट में 2 कैंडल क्या हुई थी, यहाँ पर ग्रीन कैंडल देखने को मिली थी। उससे पहले मार्केट ने क्या किया, हमें सेलर का इंडिकेट किया था कि मार्केट क्या जाएगा, नीचे जाएगा। इस विक ने इंडिकेट कर दिया कि मार्केट नीचे जाएगा, बट नेक्स्ट कैंडल जब फॉर्म हुई तो उसने क्या किया, गैप अप करके उसने कैंडल की क्लोजिंग की थी। ओके, तो उसके बाद जब हमारी कैंडल की विक इतनी स्ट्रांग थी, नेक्स्ट कैंडल यहाँ तक आया, मार्केट ने इंडिकेट किया मार्केट में सेलर है, बट मार्केट में बायर्स की इतनी ज़्यादा एंट्री थी कि मार्केट में ऑलरेडी 2 स्ट्रॉन्ग क्या हो गई, वीक फॉर्म हो गई। मैंने ये स्ट्रैटेजी लाइव क्लास में भी बताई है कि जब 2 स्ट्रॉन्ग वीक हो जाती है, नेक्स्ट ट्रेड हमें उसी डायरेक्शन में देखने को मिलती है, अगर इसकी बॉडी कम होती है तो। अगर इसकी बॉडी यहाँ तक होती कुछ आधी कैंडल तक, तो क्या होता है, तो हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है और हम लोग ट्रेड लॉस कर सकते हैं। ओके, सो इससे हमें पता चलता है कि मार्केट में बायर्स एक्टिव हैं या सेलर एक्टिव हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर रिसेंटली की बात कीजिएगा। ओके, मैं यहाँ पर एक ट्रेड का रिस्क लूंगी। ओके, सो काफ़ी नीचे आ गया मार्केट, उसके बाद मैंने एक ट्रेड का रिस्क लिया आपको ओनली दिखाने के लिए। ओके, देखिए अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं रिमूव कर देती हूँ। ओके, सो 20 सेकेंड से बचे। देखिए गाइस, यहाँ पर इस कैंडल की क्या थी, बॉडी थी। अब इस कैंडल की बॉडी थी, इस वजह से इसने क्या किया, इस चीज़ को नहीं माना। लेकिन यहाँ पर गाइस आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पर इस चीज़ की बॉडी नहीं थी, तो क्या किया, यहाँ पर इस ट्रेड ने रेड में क्लोज की। जस्ट अगर इसकी बॉडी थी तो इस वजह से रेड में क्लोज हुई, अदरवाइज क्या होता है, ये कैंडल हम लोगों की ग्रीन में देखने को मिलती।
ओके तो ये एनालिसिस होता है। जस्ट मैं वेट करूंगी एंड टू ट्रेड का रिस्क लूंगी डाउन डायरेक्शन के लिए। ओके इसका भी मैं रीजन एंड साइकोलॉजी आपको समझाऊंगी। गाइस परसेंटेज बहुत लो हो गई, मैंने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया, बट कोई नहीं, यहाँ पर मैं जो परसेंटेज कम हो गए उन करेंसी पेयर को रिमूव कर देती हूँ एंड हम लोग की ये ट्रेड लगी हुई है। सो यहाँ पर देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस की, उसका रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, क्यों यहाँ पर हम ट्रेड प्लेस कर दिए, क्या एनालिसिस मैंने की थी जो यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर दी डाउन के लिए। देखो जब मैंने यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस की, उसका मैंने रीजन बताया था कि गाइस मार्केट में अगर हम कोई स्ट्रैटेजी लगाते हैं, कोई साइकोलॉजी लगाते हैं, तो क्या देखते हैं, हमें कैंडल्स रीड होनी चाहिए। ओके तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, इन कैंडलों की क्या बॉडी कम थी तो विक ज्यादा थी, तो हमें कंफर्म हो गया मार्केट किधर जाएगा, अप डायरेक्शन के लिए जाएंगे। अब यहाँ पर मेरी ट्रेड लॉस हुई थी, वो समझाने के लिए। ओके आपको समझ आना चाहिए। मार्केट ने क्या किया, ऊपर साइड की बॉडी थी एंड इस कैंडल में भी थोड़ी बॉडी थी एंड इनकी विक भी थी, बट बॉडी थी एक कैंडल में, इस वजह से इसने इस चीज को नहीं माना था और ट्रेड हम लोगों की किधर गई, ये ट्रेड हम लोगों की अप डायरेक्शन के लिए गई। और अभी जो मैंने स्ट्रैटेजी लगाई थी यहाँ पर, वो मेरी बग स्ट्रैटेजी थी जो कि मैंने ऑलरेडी कोर्स में बताई हुई है। ओके उसके थ्रू मैंने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन के लिए रिस्क ले लिया था और ये ट्रेड भी हमारी डीप विन देखने को मिली है। ओके ये आपको देखने को मिल जाएगी लाइव क्लासेस में। एंड नेक्स्ट साइकोलॉजी हम आपको बताएंगे यहाँ पर। ओके जस्ट करेंसी पेयर को चेंज करेंगे। ओके देखिए गाइस, यहाँ पर मार्केट ओवरऑल हमारा अप ट्रेंड को मूव हो रखा है, तो मैं यहाँ पर अभी रिस्क नहीं लूंगी क्योंकि मार्केट ऑलरेडी हमें क्या दे रहा है। ओके सो नेक्स्ट करेंसी पेयर को चेंज करेंगे यूएसडी। ओके ओके सो यहाँ पर काफ़ी अच्छी परसेंटेज है, उन करेंसी पेयर को हम लेना चाहेंगे क्योंकि जिन करेंसी पेयर पे परसेंटेज अच्छी रहती है तो वो ज़्यादा बेटर हमें लगता है। ओके सो यहाँ पर बेटर का मतलब ये नहीं गाइस कि आप करेंसी पेयर बेटर वो हो गया, नहीं यूएसडी आईएनआर हो गया जो कि ज़्यादातर लॉस कराता है। ओके देखिए गाइस यहाँ पर मैं क्या करूँगी। ओके सो मार्केट अगर थोड़ा ऊपर जाता है तो मैं एक ट्रेड का रिस्क ले लेती हूँ। ओके तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेड का रिस्क लिया है ओनली, किस लिए, जल्दबाजी की वजह से। अब ये जल्दबाजी कहीं ना कहीं आपका लॉस कराती है। जैसे कि मेरा टाइम फ्रेम देखिए आप, मैं जस्ट आई, मैंने यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड को प्लेस किया। आप लोग भी आते हो, आप लोग सोचते हो, एनालिसिस करते हो, उसके बाद जस्ट ट्रेड प्लेस करते हो डाउन डायरेक्शन के लिए या अप डायरेक्शन के लिए। ओके तो मैंने यहाँ पर क्यों देखा, क्या देखा, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर दी जस्ट। ओके उसके पीछे गाइस रीजन है। देखिए मार्केट का ट्रेंड डाउन था, अब मार्केट का ट्रेंड इतना ज़्यादा डाउन था, स्ट्रॉन्ग था, तो ये जो कैंडल है अपोजिट डायरेक्शन के लिए देखने को मिली। अब जब ये इतनी अपोजिट डायरेक्शन के लिए कैंडल देखने को मिली तो नेक्स्ट कैंडल जब रेड बनी तो इसने क्या किया, रेड वाली कैंडल ने ग्रीन वाले लो को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। इसके लो को क्या किया, ग्रीन वाले कैंडल के लो को रेड वाली कैंडल ने ब्रेक कर दिया। तो हम नेक्स्ट कैंडल पे कंफर्म हो गए थे किसके तरफ जाएंगे, हमें डाउन के लिए ट्रेड प्लेस करनी है और ये ट्रेड भी हम लोग को 101% देखने को मिली प्रॉफिट। ओके अब यही चीज़ अगर हम पीछे अप्लाई करके देखें या फिर हमें कोई भी स्ट्रैटेजी हो गई, जैसे कि गाइस देखिए अब मार्केट का ट्रेंड इतना डाउन फॉर्म हो रहा था, नेक्स्ट ट्रेड हमें क्या देखने को मिली, डाउन देखने को, सॉरी ग्रीन देखने को मिली। एंड उसके बाद इस कैंडल के हाई को अगर ब्रेक करती तो नेक्स्ट हम इसके हाई या लो को ब्रेक करती तो हम लोग डाउन के लिए जाते हैं। ओके तो ये डिसीजन देखिए यहाँ पर क्या किया, मार्केट में ऑलरेडी मार्केट का ट्रेंड डाउन चल रहा था एंड डाउन ट्रेंड चलने के बाद आप एक चीज नोटिस कीजिए कि यहाँ पर इस कैंडल ने इसके लो को क्या किया, ग्रीन वाले कैंडल के लो को ब्रेक नहीं कर पाया, तो नेक्स्ट कैंडल ने इसके लो को ब्रेक कर दिया, तो नेक्स्ट ट्रेड हमें अपॉर्चुनिटी मिली डाउन डायरेक्शन के लिए। ओके तो ये शॉर्ट स्ट्रैटेजी होती है जिनको हम अप्लाई करके क्या देख सकते हैं, मार्केट में एक अच्छा अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो कैंडल बन रही है, ये कैंडल क्या बन रही है, इसके लो को अगर ब्रेक करती तो यहाँ पर मैं डाउन डायरेक्शन के लिए जाऊंगी। अगर ये कैंडल है, इसके जो लो के विक है, इसको अगर नीचे से हम लोग अगर इंडिकेट करें तो क्या करेंगे, नेक्स्ट अगर इसके लो को अगर ब्रेक करेगी तो हम लोग डाउन के लिए जाएंगे, अदरवाइज यहाँ पर रिस्क नहीं लेंगे। ओके